नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करना है, क्या लिमिट है, क्या कंडीशन है। हाँ जी दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए सेक्शन अलग बताया गया है। सेक्शन 263 और सब सेक्शन 6 के अंदर अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया गया है। कैसे आपको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपडेटेड रिटर्न के जो क्लोज है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं। सब सेक्शन 7 आ गया। ये सब सेक्शन 6 ये है। इसके अंदर अपडेटेड रिटर्न के बारे में बोला गया है। चलिए समझेंगे आज कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में अपडेटेड रिटर्न की क्या डेफिनेशन है, कैसे काम करेगा, क्या रूल्स एंड कंडीशंस हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सेक्शन 263 जो कि रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बोलता है, जो आप ITR फाइल करेंगे, ITR के लिए सेक्शन 263 है। इसके अंदर नॉर्मल ITR जो जाती है, रिवाइज ITR, बिलेटेड ITR जो जाती है, उसके बारे में भी बताया गया है। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी नॉर्मल ITR, रिवाइज ITR और बिलेटेड ITR के बारे में बता दिया है। बेसिकली ITR से रिलेटेड जो सेक्शन है वो यही है, और इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 263 सब सेक्शन 6 के बारे में। यहाँ बोलता है कि कोई भी पर्सन जो सब सेक्शन 1, 4 और 5 के अंदर ITR फाइल कर चुका है, वो अपनी ITR को अपडेट कर सकता है। तो 1, 4, 5 में जो बोलते हैं ओरिजिनल ITR, रिवाइज ITR और बिलेटेड ITR जिसने फाइल कर ली है, उसके बाद एक लास्ट चांस मिलेगा उस पर्सन को, वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अपनी इनकम जो उसने डिक्लेयर कर रखी है ITR के अंदर, उसको अपडेट कर सकता है। और कब कर सकता है? टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद मंथ तक, जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने के बाद 48 मंथ तक वो अपनी ITR को रिवाइज कर सकता है, यानी 48 महीने का समय मिल जाता है। चलिए इसको और क्लियर समझते हैं। मैं आप यहाँ पे एक आर्टिकल लेके आया हूँ जिसके अंदर अपडेटेड रिटर्न के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊँगा आपको कि कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या रूल होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या है। टैक्स पेयर के पास एक अपॉर्चुनिटी है वॉलेंटरली, यानी खुद से, जो भी उसने गलतियां कर दी ITR फाइल करते वक्त, चाहे वो ओरिजिनल ITR हो, रिवाइज ITR हो या बिलेटेड ITR हो, उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी बचेगी कि वो अपडेटेड रिटर्न में अपनी ITR को अपडेट कर सकता है। सेक्शन 263 सब सेक्शन 6 के अंदर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है न्यू एक्ट में। क्या क्या कर सकता है? मिस इनकम, अगर इनकम उसकी मिस हो गई तो डिक्लेयर कर सकता है, अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को, और पे कर सकता है एडिशनल टैक्स वॉलेंटरली, यानी खुद से जो उसका एडिशनल टैक्स बनता है वो जमा करा सकता है। अपडेटेड रिटर्न कौन से केस में फाइल नहीं की जा सकती? अगर आपका क्लेम है, रिफंड का क्लेम है तो नहीं कर सकते आप, रिड्यूस कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं कर सकते आप, इंक्रीज कर रहे हो लॉस तो नहीं कर सकते। यानी अगर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिफंड क्लेम कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते हैं। हमेशा रिफंड जो क्लेम होगा वो ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न में क्लेम होगा रिफंड। ठीक है, मीनिंग समझ में आया? मीनिंग जो है इसका सेक्शन 263 सबसेक्शन 6 और क्लोज ए बोलता है कि अपडेटेड रिटर्न का मीनिंग क्या है। तो एक पर्सन अपनी ITR को अपडेट कर सकता है विद इन 48 मंथ। नेक्स्ट ईयर का जो रिलेवेंट टैक्स सक्सीडिंग टैक्स ईयर होगा, उस ईयर से लेके 4 ईयर तक वो अपनी ITR को अपडेट कर सकता है, यानी मार्च 2030 तक कर सकता है। क्योंकि देखिए क्या है, 24-25 का एंड हो गया 31 मार्च 25 को। अब 31 मार्च 25 को एंड हो गया तो जो अगला ईयर चलेगा वो 25-26 चलेगा। तो जो 25-26 का एंड होगा, यानी नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है कि ये सक्सीडिंग रिलेवेंट टैक्स ईयर होगा। तो जो टैक्स ईयर है उसके खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसका जो एंड होगा, उस एंड से काउंट होगा 48 मंथ, यानी 4 साल। तो 26 में 4 जोड़ोगे यानी 30, यानी 31 मार्च 30 तक वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है 24-25 का। मीनिंग में साफ साफ बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो सक्सीडिंग टैक्स ईयर होगा, रिलेवेंट टैक्स ईयर, उस ईयर से 4 साल की काउंटिंग होगी। तो 24-25 अगर मेरा रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है, बेसिकली 24-25 फाइनेंशियल ईयर है मेरा, इस ईयर के अंदर मेरी इनकम बनी, तो इसका अगला जो आएगा वो आएगा 25-26 टैक्स ईयर। तो जो 25-26 का टैक्स ईयर का जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च 26। तो उससे लेके 4 साल तक मैं
अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। समझ में आया? ऐसे काउंट नहीं करना है कि 24-25 तो ये हो गया, 24-25 का एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 25 को, क्योंकि 31 मार्च 25 को जो एंडिंग होगा उसकी अपॉर्चुनिटी आपको 25-26 में दी जाएगी। 25-26 में आप उसकी ITR को फाइल कर सकते हो, ओरिजिनल ITR, बिलेटेड ITR, रिवाइज ITR को कर सकते हो, ठीक है, जो कि 31 दिसंबर तक इसकी ड्यू डेट होती है लास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ईयर ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर तो आपको वैसे भी नॉर्मल अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है, तो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो एंडिंग होगा उस डेट से लेके 4 साल की काउंटिंग होगी। समझ में आया? ये है। कौन कर सकता है अपडेटेड रिटर्न फाइल? समझना, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है जिसने ओरिजिनल ITR करी है, जिसने बिलेटेड ITR करी है, जिसने रिवाइज ITR करी है। इसमें से कोई भी ITR आपने करी है, पहले ओरिजिनल करी हो फिर बाद में रिवाइज कर दिया, फिर या हो सकता है आपने ओरिजिनल और रिवाइज नहीं किया, लास्ट में आपने बिलेटेड किया, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। और कौन कौन कर सकता है? एक इंडिविजुअल कर सकता है, फॉर्म, कंपनी कर सकती है, LLP, HUF, ट्रस्ट, ये सभी लोग अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न अलाउ होगा मिस इनकम के केस में। अगर आपकी इनकम कोई छूट जाती है तो वो रॉन्ग डिडक्शन आपने क्लेम किया है विदाउट प्रूफ, तो उस केस में भी अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इनकम को। इनकम भूल गए दिखाना, वो रह गया, वो भी दिखा सकते हो। लॉस को रिडक्शन कर सकते हो, लॉस आपने ज़्यादा दिखा दिया, आपका एक्चुअल लॉस कम बनता है, तो उस केस में भी कर सकते हो, ठीक है। टाइमिंग की बात करें अपडेटेड रिटर्न की, तो बताया 48 महीने का समय मिलता है, और वो भी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसके बाद जो टैक्स ईयर शुरू होगा, नेक्स्ट उस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा या नेक्स्ट टैक्स ईयर शुरू होगा, उसकी जो लास्ट डेट होगी उस टैक्स ईयर की, यानी जिस ईयर में इनकम बनी वो फाइनेंशियल ईयर हुआ, उसके बाद अगला जो ईयर आएगा वो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा या टैक्स ईयर नेक्स्ट होगा। तो जिस ईयर में मेरी इनकम बनी वो ईयर जो ख़त्म हुआ उसकी ITR मैं नेक्स्ट ईयर के अंदर करता हूँ, टैक्स ईयर के अंदर, नेक्स्ट जो ईयर आएगा नेक्स्ट टैक्स ईयर उसके अंदर करता हूँ, या फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके अंदर करता हूँ। तो बेसिकली उस ईयर के ख़त्म होने के बाद 4 साल का आपको यानी 48 महीने का समय मिल जाएगा ITR को फाइल करना। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसके बाद जो अगला टैक्स ईयर मेरा आएगा वो 25-26 का टैक्स ईयर आएगा, लेकिन इसकी ITR 25-26 में फाइल करूंगा मैं। 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है रिवाइज ओरिजिनल बिलेटेड मिला के। तो ये वाला जो ईयर एंडिंग होगा इससे लेके 4 साल का और टाइम मिल जाएगा, यानी 2030 तक, 31 मार्च 2030 तक मैं अपडेटेड ITR कर सकता हूँ। ऐसे ही इस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टैक्स ईयर 24-25, इसमें 4 जोड़ोगे तो 29 तक कर सकता हूँ। 22-23 में नेक्स्ट ईयर जो बनेगा वो 23-24 बनेगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 28 तक कर सकता हूँ, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न यानी 22-23 का भी 31 मार्च 2028 तक कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कौन से केस में अलाउ नहीं होगा? रिटर्न के अंदर लॉस दिखा रहे हो तो नहीं कर सकते, डिक्रीज कर रहे हो टैक्स लायबिलिटी तो नहीं कर सकते, इंक्रीज कर रहे हो रिफंड तो नहीं कर सकते, और मल्टीपल अपडेटेड रिटर्न अलाउ नहीं है। केवल एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, यानी अपडेटेड रिटर्न एक बार ही फाइल होगा, इसके बाद आप कोई और अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। दूसरा, अपडेटेड रिटर्न कोई आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रहा है, रीअसेसमेंट चल रहा है, तो उस केस में भी नहीं फाइल कर सकते हैं। कोई नोटिस आया हुआ है असेसमेंट रीअसेसमेंट का तो नहीं कर सकते, और किसी लॉ के अंदर आपके पास नोटिस आया हुआ है, वो सब चल रहा है, आपके ऊपर एक्टिविटी चल रही है उस तरह की सर्च एंड साइज, तो उस केस में भी नहीं कर सकते। कोई फॉरेन इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे DTA के द्वारा या इंटरनेशनल एक्सचेंज एग्रीमेंट के द्वारा, और आपको कम्युनिकेट किया गया कि भाई आपने फॉरेन एसेट या इनकम को डिक्लेयर नहीं किया, तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कोई सर्च एंड साइजर चल रहा है उस केस में भी नहीं कर सकते। कोई और नोटिस इशू हुआ है 281 के अंदर, उस केस में भी नहीं कर सकते। एडिशनल टैक्स क्या बनेगा अपडेटेड रिटर्न में? टैक्स भी बनेगा, इंटरेस्ट भी बनेगा, लेट फीस भी, और एडिशनल टैक्स भी बन सकता है अपडेटेड रिटर्न के अंदर। मैं बात करूँ एडिशनल टैक्स के बारे में, तो विद इन 12 मंथ के अंदर अपडेटेड रिटर्न करते हो तो 25% की आपके ऊपर एडिशनल टैक्स बनेगा, और आफ्टर 12 मंथ पे करते हो तो 50% का एडिशनल टैक्स बनेगा। इसमें ITR फॉर्म के बारे में बात करें तो इसमें ITR फॉर्म ITR UN फाइल होगी, ठीक है, ITR UN। पुराने एक्ट में ITR U थी, इसके अंदर ITR UN फाइल होगी, ठीक है, न्यू एक्ट के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, ये था अपडेटेड रिटर्न न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।